नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और आज है 10 मार्च। नतीजे सभी के सामने आने शुरू हो गए हैं। रुझान क्या है, पल पल की अपडेट एफएम न्यूज के माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सबसे पहले मैं बात करूंगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से शुरुआत करूंगी। फिलहाल बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बढ़त मिल रही है। 222 सीटें बीजेपी के खाते में, सपा को 85, कांग्रेस को 6, बसपा को 4, राष्ट्रीय लोकदल को अभी 0 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। फिलहाल तक के जो रुझान है वो आपको बता रहे हैं। 403 में से 321 का रिजल्ट सामने है। 222 सीटें बीजेपी को मिल रही है, सपा को 85 सीटें मिल रही है, कांग्रेस 6 सीटें, बसपा 4 सीटें और अन्य को अभी 4 सीटें उनके खाते में आई हैं। देखिए, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, लगातार सभी पे निगाहें हमारी बनी हुई हैं। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र सबसे पहले, क्योंकि यहां पर 403 सीटों में से करीब 321 सीटों का रिजल्ट सभी के सामने है। रुझान हम आपको बता रहे हैं, 222 सीटें बीजेपी के खाते में और तस्वीरें जो आ रही हैं वो साफ साफ उसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। और रुझानों में पंजाब की बात करें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे आगे है। पंजाब में कांग्रेस जो जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और आम आदमी पार्टी यहां पर उसे कड़ी टक्कर देते नजर आई है। 16 कांग्रेस के खाते में, बीजेपी को अभी 4 सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी करीब 85 सीटें उनके खाते में है, अकाली को 10 और अन्य के खाते में 2। तो रुझानों में इस वक्त पंजाब का अगर जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी आगे है। फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पीछे है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यशवंत नगर सीट से शिवपाल यादव अभी पीछे चल रहे हैं और यूपी में सभी 403 सीटों के जो रुझान है वो सामने आने लगे हैं। आपको हम बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। उसमें बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बढ़त की ओर। नगर सीट से शिवपाल अभी पीछे चल रहे हैं, शिवपाल यादव। यूपी में 403 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को 43, कांग्रेस को 23, आम आदमी पार्टी को भी 0 और अन्य को 4 सीटें मिली है। मोगा सीट से सोनू सूद की बहन का अगर हम जिक्र करें नहीं है। रुझानों में पंजाब की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे नजर आ रही है। मणिपुर में 60 में से 58 सीटों की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी को 29 सीटें मिली है, कांग्रेस को 8 और इसी के साथ अन्य के खाते में अभी 21 सीट हैं। एनपीएस को अभी कोई एक भी सीट से वो खाता नहीं खोल पाई है। मणिपुर में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को 8 सीटें मिली है, अन्य के खाते में 21 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अभी बढ़त की ओर है। और इसी के साथ लाल कुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 22 सालों से अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई हो। हालांकि धनौल्टी और प्रतापनगर में बीजेपी आगे है, घनसाली सीट पर बीजेपी आगे है, खटीमा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत भी अभी पीछे चल रहे हैं।
खटीमा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह इस वक्त आगे हैं। तो रुझान आने लगे हैं। मणिपुर 29 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस अभी 8 सीटों पर है, अन्य को 21 सीटें मिली हैं। एनपीपी के खाते में अभी 0, यानी अभी खाता भी खोल नहीं पाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में इस वक्त हरीश रावत करीब 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड पर सभी की निगाहें, और ऐसा पहली बार होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उत्तराखंड में पिछले 22 सालों से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई हो, और इस बार कह सकते हैं कि इतिहास रचा जाने वाला है। दूसरी बार बीजेपी बढ़त की, और जिस तरह से जनता ने विश्वास कह सकते हैं कि शायद पार्टी पर जताया है। और लाल कुआं से फिलहाल हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी पीछे चल रहे हैं और करीब 5000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। लाल कुआं सीट से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और 5000 माफ कीजिए वोटों से हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त पीछे चल रहे हैं। धनौल्टी और प्रतापनगर की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी बहुमत से आगे चल रही है। गंसाली सीट पर बीजेपी आगे है। देवप्रयाग में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय इस वक्त यह है क्योंकि कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ लाल कुआं सीट से हरीश रावत 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी हां, उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होगा कि कोई सरकार दोबारा रिपीट होगी। और इसी के साथ तमाम और सीटों का अगर हम जिक्र करें तो उत्तराखंड में बीजेपी के अध्यक्ष अजय कौशिक भी पीछे चल रहे हैं। अजय कौशिक पूर्व में बीजेपी सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी करीब 44 सीटों पर आगे है। उत्तराखंड के 70 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 44 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 20 सीटों पर आगे है, लेकिन लाल कुआं सीट से हरीश रावत इस वक्त 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लोहाघाट सीट से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो आगे चल रही है। चंपावत जिले के अंतर्गत आने वाली लोहाघाट सीट से शुरुआती दौर के चुनावी नतीजे अब सामने आने लगे हैं। कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है लेकिन उत्तराखंड में इस बार लगता है कि जिस तरह के परिणाम की उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, वैसा परिणाम उत्तराखंड में नजर नहीं आ रहा है। 22 सालों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही पार्टी ने दूसरी सरकार बनाई हो, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी आगे बढ़त की और 43 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस 24 सीटों पर है। अन्य की बात करें तो 4 सीटें, और आपने अभी तक यहां पर अपना खाता भी नहीं खोला है। और लाल कुआं सीट से हरीश रावत 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी को बहुमत मिला है। समाजवादी पार्टी फिलहाल बहुत पीछे चल रही है। यूपी इलेक्शंस की अगर बात करें तो जसवंत नगर सीट से शिवपाल पीछे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की टिकट पर शिवपाल सिंह यादव पीछे चल रहे हैं। अभी शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी पीछे है। अपना दल और अन्य की अगर बात की जाए तो अपना दल कुछ है और अन्य को 23 सीटें अभी फिलहाल मिली हैं। गोवा में बीजेपी 21 सीटों पर आगे है। मणिपुर में बीजेपी को 28 सीटें अभी तक मिली है, कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 23 सीटें, माफ कीजिए। और गोवा की अगर बात करें तो 40 की 40 सीटों पर रुझान सामने है। वाराणसी की दक्षिणी सीट पर समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित इस वक्त आगे चल रहे हैं। पट्टी सीट पर समाजवादी पार्टी के राम सिंह पटेल
361 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुंडा से राजा भैया 961 वोटों से आगे चल रहे हैं। लखनऊ की चर्चित सीटों में से एक सरोजनी नगर पर सपा के अभिषेक मिश्र आगे चल रहे हैं। प्रयागराज की दक्षिण सीट से नंद कुमार आगे चल रहे हैं। देखिए 2022 इलेक्शन का रिजल्ट, रुझान सामने आने लगे हैं। चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी 119, समाजवादी पार्टी 55 सीट पर है, राष्ट्रीय लोकदल 6 और अन्य 17 सीटों पर आगे है। रायबरेली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की अदिति सिंह इस वक्त आगे चल रही हैं। तो रुझानों में बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में यूपी में सभी 403 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। मोगा सीट से सोनू सूद की बहन की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त पीछे चल रही हैं। और जेवर सीट से भी बीजेपी की जीत की संभावना है। यूपी की जेवर विधानसभा सीट की बात की जाए तो एक राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह 96 वोटों के अंतर से पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर बीएसपी के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार हैं। तो बीजेपी ने फिलहाल सपा को उत्तर प्रदेश में बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी 234 के करीब, सपा 105, बसपा 5, कांग्रेस 4 और अन्य को भी 4 सीटें मिली हैं। भदोई से एसपी आगे है। जी हां, भदोई विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो सपा के रामकिशोर यहां आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग आगे हैं। और अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां से बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि आगे चल रहे हैं। यूपी की नोएडा विधानसभा सीट पर एक राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के प्रत्याशी पंकज सिंह पहले नंबर पर है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के नतीजे अगर उनकी बात की जाए तो 247 बीजेपी के खाते में है, 42 उत्तराखंड में और 5 पंजाब में बीजेपी के खाते में है। सपा को 95 सीटें उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड और पंजाब में अभी खाता नहीं यहां पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 6 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तराखंड में 24 सीटें, पंजाब में 15 सीटें। बसपा के खाते में 6 सीटें उत्तर प्रदेश में अभी है। और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी खाता नहीं खोल पाई। उत्तराखंड में भी हालात आपके सामने हैं और 85 सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी की इस वक्त बढ़त और लहर कह सकते हैं कि दिखाई दे रही हैं। और खूब प्रचार प्रसार इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। खूब सारे वायदे भी किए गए थे और जनता ने इस बार कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। अन्य के खाते में 5 सीटें उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में 4 सीटें हैं और पंजाब में 1 सीट है।
और पंजाब में अगर बात करें 117 की 117 सीटों पर रुझान सामने है। बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 15, आम आदमी पार्टी को 85 सीटें, अकाली को 11 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में 1 सीट अभी आई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बढ़त की ओर है, कांग्रेस को 15 सीटें मिली हैं, बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें ही अभी तक, जैसा कि रुझान सामने आए हैं, मिल पाई हैं और अन्य के खाते में 1 सीट। तो पंजाब का ये जिक्र हम कर रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और धीरे धीरे उनके रुझान अब ऑलमोस्ट तस्वीर साफ होते नजर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार है। कांग्रेस को 15 सीटें अभी तक मिल पाई हैं, बीजेपी को 5 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 85 सीटें जो अभी तक के रुझान हैं, अकाली को 11 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट अभी तक। और गोवा में अगर हम बात करें तो बीजेपी को 21 सीटें अभी मिली है, कांग्रेस को 13 सीटें, आम आदमी पार्टी 0, खाता अभी तक नहीं खुला है, एनसीपी 0, टीएमसी को 4 सीटें और अन्य के खाते में अभी तक 5 सीटें गोवा में। तो बीजेपी 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस को 13 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0, खाता नहीं खुला अभी तक, एनसीपी को भी 0। हरिकेश बहादुर जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ लीडर कांग्रेस के। सब बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। हरिकेश जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हरिकेश जी, उत्तराखंड की मैं पहले बात करना चाहूंगी आपसे। उत्तराखंड की तस्वीर ऑलमोस्ट क्लियर होती नजर आ रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, वहाँ पर हम लोग जो समझते थे वहाँ काफी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है इसको अभी थोड़ी देर तक और देखना चाहिए। फिर अब अंतिम परिणाम के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा। नहीं सर, अभी तो अगर कांग्रेस की तरफ से हम हरीश रावत की अगर बात करें, वो भी काफी पीछे चल रहे हैं, करीब 5000 मतों से पीछे चल रहे हैं। अब स्थिति तो हर जगह से इसी तरह की फिलहाल आ रही है, इसलिए यही कहा जा सकता है कि बीजेपी जितना भी वहाँ की व्यवस्था को मैनेज किया है, उसके बावजूद भी अभी लोग उसे शायद मौका देना चाहते हैं। हरिकेश जी, उत्तराखंड में पिछले 22 सालों में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि एक ही पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई हो, यानी हाँ, एक नई बात सामने आ रही है। इसको भी देखना पड़ेगा। हम समझते हैं कि इसको आखिर तक देख करके कमेंट किया जाएगा। यानी आप इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उससे जनता खुश है? उत्तर प्रदेश में जनता ने विश्वास एक बार फिर जताया बीजेपी पर। जनता बीजेपी को 5 साल में पूरी तरह समझ नहीं पाई है। उसको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि बीजेपी के लोग जाल फैलाने में और बदलियों की तरफ दाना छींट करके लोगों को फंसाने में बहुत माहिर हैं। ये चीज तो साबित हो रही है। लेकिन और इसलिए जनता भी पूरी तरह से इनके तमाम तरह के किए हुए कारनामों को समझने में हमको लगता है थोड़ा समय लगेगा। इसलिए इस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। फाइनल हम इसलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये पार्टी धोखाधड़ी और हर तरह की जालसाजी में विश्वास करती है। पर हरिकेश जी, भले ही धोखाधड़ी के आप आरोप लगा रहे हो, भले ही आप कोई किसी भी तरह के आरोप लगा लें, लेकिन जनता ने तो दे दिया है, हरी झंडी दिखा दी है। मैंने कहा ना आपसे कि जनता को समझने में थोड़ा समय लगेगा। इसको समय दे रही है जनता। 5 साल का समय दे चुकी, 5 साल का हो सकता और हर तरह की जालसाजी, धोखाधड़ी, झूठ, इनके नेता कितना झूठ बोलते रहे हैं, वो सबका पूरी लिस्ट है मेरे पास। उसके लिए समय नहीं है कि मैं उसका वर्णन करूँ, क्योंकि इस समय उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जनता के सामने सारी बातें बताई गई। देश के साथ ऐसे ऐसे काम किए गए हैं जिनको अगर दुनिया के किसी लोकतंत्र में हुआ होता तो सरकार को धक्का मार के उसी दिन निकाल दिया गया होता। पेगासस का जो मामला यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जो मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा। ऐसी घटना अगर किसी देश में हुई होती तो नरेंद्र मोदी उसी दिन उसको इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन भारत में वो है और उनके नाम पर वोट भी पड़ रहा है। इसलिए अभी जनता को समझने में टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए।
क्या आपने नहीं देखा? क्या ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु हुई है कि नहीं? हरिकेश जी बिल्कुल, वो सबने देखा। क्यों तो सवालों को मत उठाइए। हरिकेश जी, इस वक्त पंजाब से भी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। एकदम सही बात है, वहाँ पर केजरीवाल को बहुमत मिल रहा है। अब अगर ऐसा फाइनल होता है तो स्वागत करेंगे, किसी भी पार्टी को जनता चुनेगी, उसका स्वागत करेंगे। जनता के वर्डिक्ट के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जनता को प्रोटेस्ट करना चाहती है, उसको मौका मिलना चाहिए, जनता को प्रोटेस्ट करे। लोकतंत्र में जनता ही तो सर्वोपरि। करीब 90 सीटों से आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में। जस्टिफाई हो जाएगी। जनता की वोट जो जस्टिफाई नहीं होता है, जनता मौका देती है कि जनता मौका दे रही है। लेकिन कांग्रेस की कहाँ आपको लगता है कि कमी रह गई पंजाब में? क्योंकि पंजाब की जनता ने तो हमेशा भरोसा जताया ना कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पर जनता ने भरोसा जताया, और आज तक इस देश में जितना काम हुआ है पंजाब में या किसी सूबे में, उसका 90% से ज्यादा कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के किए हुए कामों के बारे में तो मत कहिए। हरिकेश जी, फिर इस बार कमी कहाँ रह गई? हरिकेश जी, इस बार कमी कहाँ रह गई? आप हमारी बात तो सुन लीजिए जी, बता। वर्तमान नेतृत्व के बारे में अगर जनता की राय ठीक नहीं है तो जनता वहाँ परिवर्तन करना चाहती है, उसके परिवर्तन करने दीजिए, फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है और इसीलिए आम आदमी पार्टी पर इस बार भरोसा जताया पंजाब में। तो पंजाब में और उत्तराखंड में तो अभी फिलहाल जो धुंधली तस्वीर थी हरिकेश जी, वो ऑलमोस्ट क्लियर होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की भी मैं आपसे जरूर इस बीच चर्चा करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त जो कांग्रेस है, करीब 4 सीटें ही अभी तक मिल पाई हैं कांग्रेस को। बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सर, पूरे रिजल्ट की बात करेंगे जी। लेकिन कांग्रेस की स्थिति पिछले सन 89 से ठीक नहीं है, तो सिर्फ हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे और हम इसमें बात करेंगे 89 के बाद से आज तक जो राजनीति हुई है और उसका जो आज परिणाम आ रहा है इस चुनाव में, हम की चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिसमैनेज स्टेट तो शायद ही कोई रहा हो इस देश के अंदर, और वहां पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको कि हम कहें कि वो बहुत सही तरीके से किया गया। चाहे वो ये कोरोना का ही मामला ले लीजिए, बढ़ती हुई लाशों को पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और जब ये पूछा गया यूपी की असेंबली में कि ऑक्सीजन की कमी से क्या किसी की मृत्यु हुई है, तो वहाँ हेल्थ मिनिस्टर ने खड़े होकर के कहा क्या ये बात मानती है कि सत्य था? आप खुद सोचिए, अपनी कांसों से पूछिए। अब और उसके बावजूद भी उन्होंने एक बात कहा, और ठीक इसी तरह का जवाब पार्लियामेंट में यहाँ पर जो हेल्थ राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर थी, एक महिला, उन्होंने भी इसी तरह का जवाब दिया। तो इस प्रकार से झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, कि लोगों ने कोशिश किया है और उसमें ये सफल हुए हैं कि चलिए इनको ये वोट मिलता है। और उन्होंने काम क्या किया, आपको मैं बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर की बातें करती है। लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ा मिसाल तो ये जो मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी, उन्हीं को आप देखिए, उन्होंने भाषण किया कि मैं एमपी रहा हूँ या मिनिस्टर हूँ आज की तारीख में, इसके पहले मैं क्या रहा हूँ ये आप सोचिए, और मैं ये 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा। इस तरह का भाषण करने के दूसरे ही दिन उनका लड़का पूरी गाड़ी अपनी तमाम लोगों के ऊपर चढ़ा देता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। वो उसकी भी तमाम जांच हो रही है और मामला कोर्ट में है, बहुत सारी जगहों पर है, इस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा। लेकिन अगर थोड़ी सी नैतिकता होती, ये 4 चेहरा की बात करने वाले और धर्म की बात करने वाले सारे लोग, पार्टी में डिफरेंस की बात करने वाले लोग, प्राइम मिनिस्टर पूछे क्या सकते प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरी तरह जवाब दे रहे हैं, लेकिन आज वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर के वो वोट दे रहे थे और उनका लड़का भी वोट दिया गया, तो निकल गया, सरकार ने उसकी चीज से पैरवी नहीं की, कोर्ट ने मुझे जमानत दी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। हाथरस कांड हुआ सारे देश के सामने, उन्नाव कांड हुआ सारे देश के सामने, बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ से लेकर के कानपुर, गोंडा, पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं पर इतने अत्याचार। हरिकेश जी, पर इन सभी मुद्दों का जो आप जिक्र कर रहे हैं हरिकेश जी, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, जनता ने इन बातों पर नहीं ध्यान दिया और ये महसूस कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, जैसा कि लोग कहते हैं कि हमने इनकाउंटर किस तरह से हुए हैं आपको पता है। आपको ये भी मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश पिछले
सालों से लगातार ये ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में पूरे देश से सर्वोपरि रहा। ये सब एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर मैं बातें आपसे कर रहा हूँ। यहाँ पर 124 लोगों के ऊपर एनएसए लगाया गया, उसमें से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 94 आदमियों का एनएसए खत्म किया। तो ये सब चीजें हुई हैं। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पूरी तरह से विखंडित किया गया है, उसको पूरी तरह से तहस नहस किया गया है। उत्तर प्रदेश को जितना बर्बाद किया गया है पिछले 5 सालों में, उतना किसी सरकार ने नहीं बर्बाद किया। उसके बावजूद अगर जनता उन पर सत्ता कर रही है तो जनता का जो भी वर्डिक्ट है उसका मानते उसकी हम उसका सम्मान करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन हम उन सच्चाइयों को जनता के सामने बताते हैं। हरिकेश जी, यही मैं बात कर रही हूँ कि जो तमाम मुद्दे जिनका आपने जिक्र किया हो, चाहे आपने किसानों की जो रोष है उसका जिक्र किया हो, महिलाओं की आपने बात की है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करते नजर आ रहे हैं, ये तमाम मुद्दे ये कहाँ खो गए? क्योंकि इस बार तो यही कहा जा रहा है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ है, लोगों ने मुद्दों के आधार पर ही मतदान किया है। हम लोगों की पूरे अपोजिशन की नाकामी है। हम जनता को लेकिन सर परसेप्शन बदलने की तो कोशिश की गई ना जनता की। चुनाव प्रचार में हमने देखा कि तमाम पार्टियों की तरफ से हर एक उस मुद्दे को भी उठाया गया जो जरूरी था, जिस पर जनता का ध्यान देना जरूरी था। इस बात पर अब आप आ रही है, इस पर हमारी बात होगी। इसमें 3 खास चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन की जो भी पार्टी इनके मुकाबले में खड़ी थी वो थी समाजवादी पार्टी। बाकी पार्टियां तो नीचे चली गई। आपने साफ देखा, बात को साफ साफ करने में कोई हर्ज नहीं है। वो पार्टी जनता में विश्वास नहीं दिला सकी कि अगर वो सरकार बना लेगी तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकेगी, क्योंकि उसके ऊपर मूल रूप से ये लोग चार्ज यही लगा रहे थे कि इनके आने से ये आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब हो जाए। जब इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को खुद ही अव्यवस्थित कर दिया, मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जनता ने उनकी इस बात को मान लिया। दूसरा, इन्होंने जो सन 1920-25 से जो ये काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान डिवाइड क्रिएट करने का, जिनमें इनके सारे नेता, वो चाहे सावरकर रहे हो, चाहे जवाहर रहे हो, चाहे गोलवलकर रहे हो, ये सारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक ने एज मिनिस्टर गवर्नमेंट में इन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था कि इस आंदोलन को आप कुचल दीजिए, दबा दीजिए। ये बात श्यामा प्रसाद जो इनके सबसे बड़े नेता हुए जनता के संस्थापक, इस तरह की हरकतें करने के बावजूद भी आज देश का महासुभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है और ये अभी भी चल रही है और जनता इस पर भरोसा कर रही है। लेकिन इसकी सच्चाइयों को हमें जनता के सामने बताते रहना है। जनता माने न माने ये उसका काम, वो अपने खुद के विवेक से सोचेगी और निर्णय करेगी। और उसके सारे निर्णय को हम मानने के लिए तैयार हैं, हम मानेंगे। हम संविधान को मानते हैं, इसे मानेंगे। इनकी तरह हम संविधान का भी खंडन करना चाहते हैं। इनके जीवन में सारे कंट्राडिक्शन आपको दिखाई देंगे। एक तरफ गांधी की मूर्ति लगाते हैं, दूसरी तरफ गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं, उसकी बताते हैं, उसके पेट पर बताते हैं। एक तरफ ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पर मूर्ति लगा रहे हैं, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, इनका सबसे बड़ा जो आइकन है, जिसका कि लोगों ने फोटो लगाया सेंट्रल हाल में, सावरकर, वो ब्रिटिश सेना के लिए 1 लाख भारतीयों की फौज भर्ती कर रहे थे और वो 60 रुपए महीने पेंशन पा रहे थे। ये सब चीजें क्या, इसका कंट्राडिक्शन है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आप यहाँ से लेकर लंदन तक मूर्ति लगाएंगे, मकान बनाएंगे, उनकी तमाम बातें करेंगे। उनके बनाए हुए संविधान को न मानने के लिए ये लोग संकल्प है, उसको जहां जहां तोड़ सकते हैं और उसको जहां जहां उसके खिलाफ जबरदस्ती काम कर सकते हैं, उस सब इन्होंने किया है और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये सारी पूरे कामों में कंट्राडिक्शन साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। हिटलर को समर्थन कर रहे थे, यहूदियों को जब मारा जा रहा था तब भी वही बात कर रहे थे, ये हिटलर ठीक काम कर रहा है। आज उसी यहूदियों के देश आप इजराइल को देखिए, इजराइल के साथ दोस्ती करके मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हो सकता है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके पूरे कसनी करनी पूरी कार्यप्रणाली में इतना कंट्राडिक्शन है, इसको जब नेता लोग नहीं समझ पा रहे तो जनता इतनी आसानी समझ जाएगी। इन बातों को तो अभी जनता को बहुत समझाना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं हरिकेश जी कि बीजेपी जनता को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गई, आप ये कह रहे हैं? जनता को गुमराह करने में मैनिपुलेट कर दिया बीजेपी ने। लोगों को भ्रम में रखो, ठीक है, बोलो, जितना भी गुमराह किया जा सके उनको गुमराह करो, बहेरिया की तरह जाल फैलाओ, इंसान फेंको, जिस तरह से पक्षी आके फंसते उसी तरह से जनता आके फंसते, ये सब करते हैं, कर रहे हैं और जो सफल है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सफल है और ये हम लोगों की
की नाकामी है सारे अपोजिशन की, जो इनका फंडाफोड़ हम नहीं कर पा रहे हैं और इसको नहीं हम जनता को बता पा रहे हैं कि ये सबसे बड़े आर्थिक दुर्भाग्य के मुख्य कारक है। ये हरिकेश जी, उत्तर प्रदेश में तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है तस्वीर, बीजेपी चुनाव जीतती नजर आ रही है। मणिपुर में अगर मैं बात करूं तो 31 बहुमत का आंकड़ा है, यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त की ओर। अब जब से यूपी में हो रहा है, उससे मणिपुर में हो रहा है, उससे और जगहों पर हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको हो जाने दीजिए। शाम के बाद आप अपने पहले जो बुला करके उनसे डिस्कशन कीजिएगा। मैं तो देखिए जनता का जो वर्डिक्ट है उसको मैं अपने खुद के बिहार पर बोल रहा हूँ, उसका स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि जनता जिसको अधिकार दे वो शासन चलाए और ठीक से शासन चलाए, जैसे भाजपा चलाई है उस तरह से भाजपा भी न चलाए। मैं चाहूंगा कि थोड़ा लोकतांत्रिक तरीका अपनाएं, अत्याचार बंद करें, सारे पत्रकारों को, मीडिया को जिस तरह से रौंदा है इन्होंने, जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्होंने कुचलने की कोशिश की है, लोगों की जबान पर बंद कर, ये सब फैसिस्ट तरीका है, अनडेमोक्रेटिक तरीका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, इमोरल तरीका है, इलीगल तरीका है। जो कुछ भी कहिए सब कुछ है, ये सब कुछ करके आज ये पूरी तरह से सफल, क्योंकि अपोजिशन की नाकामी है। अपोजिशन के लीडर इस तरह के हैं, आज की तारीख में जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से अपोजिशन की नाकामी है कि इतना बड़ा जो धूर्तता और मक्कारी का जाल बिछाए हुए पार्टी है वो आज सफल नहीं। लेकिन हरिकेश जी, हमने देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी, अगर हम उनकी बात करें तो प्रियंका गांधी ने बहुत बढ़ चढ़कर लोगों के बीच पहुंचकर उनका एक साथ पाने की जो कोशिश की वो दिख पा रहा था। महिलाओं के प्रति जिस तरह से उन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, लोगों के बीच में पहुंचने मात्र से नहीं होता हाँ, है। मैं अपनी बात से पूरी कर दूं एक बार। मैं उसी बात पे आ रही थी कि लोगों के बीच पहुंची है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, एक जुड़ाव, एक कनेक्शन उन्होंने बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो उतना पूरा नहीं था और जिसके नतीजे सभी के सामने हैं। वो प्रयास था लेकिन सही प्रयास था, उस प्रयास का कोई बहुत असर नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज में आपका। रावत साहब, उत्तर प्रदेश में तस्वीर, उत्तराखंड में माफ कीजिए, तस्वीर साफ होती नजर आ रही है और 22 साल में जो हुआ नहीं वो फिर होने वाला है। बीजेपी इतिहास रचने वाली है। सर देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि उत्तराखंड में बात टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी जी, और वही परिणाम सामने देखने को आ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, जो विकास की योजनाओं तक और जन जन से जुड़ी हुई योजनाएं जो लेकर आई, कोरोना काल में जो लोगों की सुरक्षा की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कन्या कल्याण योजना, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तमाम ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड में हुए हैं। 3 बड़ी परियोजनाएं जी, 4 धाम ऑलिवर रोड, रेल परियोजना और हवाई कनेक्टिविटी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड को मिले हैं। तो सारे का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की जनता ने फिर अपना भरोसा व्यक्त किया है। यानी त्रिवेंद्र रावत जी, जिस तरह से ये मैंने जिक्र बार बार किया कि 22 सालों में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई हो, और उत्तराखंड में जो तमाम बातें की जा रही थी बीजेपी की तरफ से या तमाम बातें की जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हरीश रावत की अगर हम बात कर लें तो आखिरी समय तक भी उनका यही कहना था कि इस बार जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, जनता त्रस्त है। बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था कि जनता त्रस्त है, महंगाई के मुद्दे, पलायन के मुद्दे, तमाम मुद्दे उठाए गए थे। लेकिन ये तो बात साफ हो जाती है कि बीजेपी ने जनता को उन सभी वायदों पर खरा उतर के साबित कर दिया और बीजेपी को इस बार जनता ने अपना भरोसा देकर, अपना जनमत देकर विजय बनाया। लेकिन ना कांग्रेस इसे समझ ही नहीं पाई। देखिए, महंगाई से कौन प्रभावित हुआ? गरीब आदमी प्रभावित होता है, और उनको बिना पैसे के अनाज फ्री राशन मिल रहा है। तो मुद्दे इस तरह के पकड़ना जो कि मुद्दे हैं ही नहीं, जबरदस्ती मुद्दे फ्रेम करना,
और इस तरीके से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। देखिए, चुनाव जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार की जो नियत है, राजनीतिक दलों की जो नियत है, वो साफ होना चाहिए। उसके पास लीडरशिप होनी चाहिए। जनता को लगना चाहिए कि हाँ, उनके पास लीडर है जी। कांग्रेस की हालत ऐसे कि न केंद्र में उनके पास नेतृत्व है, न राज्य में उनके पास नेतृत्व है। जो नेतृत्व है वो इतना टूटा पिटा हो गया कि इसमें कोई धार ही नहीं है। तो वो क्या नेतृत्व करेगा? लेकिन जनता उन पर क्यों विश्वास करेगी? जी, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इस वक्त कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हरिकेश बहादुर जी भी हैं हमारे साथ। उनका ये कहना है, जो नतीजे हैं अभी, चाहे पंजाब की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में भी ऑलमोस्ट जो तस्वीर है वो क्लियर हो चुकी है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि जनता को बीजेपी मैनिपुलेट करने में कामयाब हो चुकी है। उन्हें जनता के जो मुद्दे होने चाहिए थे भटका दिया है और एक बार फिर बहुमत हासिल कर लिया है। कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? क्या पांचों राज्यों में या फिर जहां पर अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, हर राज्य में मैनिपुलेट करना इतना आसान है क्या जनता को? ये तो यही बात है कि नाक न जाने आंगन टेढ़ा। ये वही बात है जिससे चैनिंग बिजली खंबा नोचने वाली बातें हैं। अब उनको कुछ न कुछ तो बोलना, आप पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे तो चुपचाप रहेंगे। तो इसीलिए सर मेरा ये सवाल है, क्योंकि जनता, आपको लगता है क्या जनता को मैनिपुलेट करना इतना आसान है? क्योंकि इस बार तो मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ है। वो कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ करता था जब कांग्रेस थी। अब राज्य की इतनी जागरूकता भी नहीं थी, इतने संसाधन भी नहीं थे। आज तो तमाम कम्युनिकेशन के इतने साधन हो गए हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जितने प्लेटफॉर्म है आज की जनता सब देख रही है, सब चीजों को समझ रही है। और इसलिए तो ये कहता है कि मैनिपुलेट किया गया, तो ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि ये तो वो कहते हैं ना कि शेर के डर के में सबसे डाल देता है, तो वही वाली बात है। लेकिन सर, अभी अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और हरीश रावत करीब 5000 वोटों से पीछे हैं। पीछे चल रहे हैं, थोड़ी देर में आगे हो जाएंगे। तो यानी आप कह रहे हैं फेरबदल होता रहेगा। सर, मैं आपका रिएक्शन उत्तर प्रदेश पे भी एक बार जरूर चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी 403 में 386 सीटें का रिजल्ट आ चुका है, रुझान आ चुके हैं। करीब 252 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी भी पीछे है 122 सीटों पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बना रही है और जिस तरह से योगी जी ने वहां पर जो कानून व्यवस्था को वहां की दुरुस्त किया, जिस तरह की विकास की बड़ी योजनाएं वहां पर लाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, और विशेषकर जो गुंडा राज है, जो गुंडा राज पर उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने बुलडोजर जो फेरा है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो उत्तर प्रदेश के समय में भी हमने राजनीति की है। उत्तर प्रदेश में समय को लंबे समय तक राजनीति करने का मौका मिला जी। उत्तर प्रदेश में एक ही इश्यू होता था कि कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की ठीक कर लेगा वो उत्तर प्रदेश में सरकार चला सकता है, और योगी जी ने वो करके दिखाया है। गुंडों का खात्मा किया है, गुंडों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया और कई गुंडे वहां पहुंच गए जहां उनको पहुंचना चाहिए। यानी योगी जी के काम पर मोहर लगा दी है और लोगों ने योगी और मोदी की जोड़ी पर एक बार फिर भरोसा जताया, आप ये कह रहे हैं? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़े थे और उनका यही कहना था कि जो कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही थी उत्तराखंड में, वो सफल होती नजर आई हैं और एक बार फिर भरोसा बीजेपी पर जताया है। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हरिकेश बहादुर जी। हरिकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, हम आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं उसको जो छुट्टी दी 11 बजे के पहले मैं नहीं चाहूंगा कि लेकिन कोई बात खास पूछनी होगी। हरिकेश जी, मैं थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूंगी, एक छोटा सा रिएक्शन जाते जाते आपका। अभी फिलहाल जो तस्वीर है, आपने, हमारी आखिरी बात ये हो रही थी, आपने कहा था कि जनता को मैनिपुलेट करने में बीजेपी कामयाब हो गई है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर रह गया, जिसकी वजह से जनता ने भरोसा एक बार फिर बीजेपी पर जताया। सही बात है, तो मैं कहा, ये बात कहा कि विपक्ष की नाकामी है कि जनता को कन्विंस नहीं कर पाएगी और भाजपा के लोग लगातार गलत काम करते रहे, असफल होते रहे, कोई भी उसकी समस्या का हल नहीं किया।
की आप बात कर रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार आई थी तो आने से पहले इन्होंने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार दें। आज इससे पूछिए कि इन्होंने 7 लाख लोगों को भी रोजगार दिया कि नहीं। आज ये कह रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। इससे आप पूछिए तो 4.5 लाख लोग हैं कौन? लोग पूछ रहे हैं, कहीं नहीं कुछ पता ही नहीं कौन है वो 4.5 लाख। तो 4.5 आदमी भी कहीं खड़ा कर देते तो पता चलता कि भाई इन्होंने कुछ किया है। खाली जिसने रोजगार मांगा लाठी डंडे पिटाई रहा बात खेती करती और जहाँ भी रोजगार के लिए आपने देखा क्या क्या हुआ। बेरोजगारों की इतनी दुर्दशा है, किसानों की इतनी दुर्दशा है, किसानों पर जारी कराया जाए, सारी बातें बताए की बात आपको मैं क्या बताऊँ। पूरी चीज एक काम इन्होंने टारगेट से ठोक देंगे, मार देंगे, ये काउंटर रूप फर्जी काउंटर के क्या होगा क्या गलत होगा, इन सबकी पूरी समीक्षा भी नहीं हो पाई। इसका पूरा किसी या तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो नोटिस देता, सबको पूरी जांच करता, क्योंकि भाजपा के लोग तो उसको दबाएंगे। ठीक है, जो भी बातें तमाम सीआईए वगैरह गई, आज भी बहुत सारी चीजों पर निर्णय नहीं हुआ है। इनके लोग वो सब बदअमली फैलाए हैं जो नहीं। आप उत्तराखंड की बात करें, कोई हरिद्वार में धर्म संसद हुई उसमें कहा गया कि 30 लाख एक खास कम्युनिटी के लोगों की। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मारने के बाद एक भी भाजपा के नेता ने इसको करने नहीं किया। राइट फ्रॉम नरेंद्र मोदी टू एनीबॉडी। ठीक है, हामी या अब किसी ने नहीं कहा कि इस तरह के भाषण संविधान विरोधी है। ठीक है हरिकेश जी, भाषण लोकतंत्र विरोधी है, नहीं होना। ठीक है, कर रहे हैं, फिर भी सफल है तो कोई करेंगे, आप जनता ही जिसका निर्णय करेगी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट तस्वीरें जो है साफ होने लगी है और शाम होते होते सभी के सामने रिजल्ट पूरी तरह से होगा और फिर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें अलग अलग सामने आने लगी हैं और बीजेपी की तरफ से खुशी का इजहार भी किए जाने लगा है। योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए और उत्तर प्रदेश में बढ़त किया और बीजेपी 252 सीटों पर बीजेपी इस वक्त है और समाजवादी पार्टी करीब 122 सीटों पर, बीएसपी 6 सीटों पर, कांग्रेस को 4 और अन्य को अभी तक 3 ही सीटें मिल पाई हैं। तो लगातार चुनावी कवरेज हमारी जारी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे ऑलमोस्ट कुछ ही देर में सभी के सामने होंगे। धुंधली तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।